Good evening, guys. I welcome all of you in this session. And in today's session, we are going to study some questions which are detecting errors. Okay, and in this series, we will study at least 15 questions, and all the questions are very important for all competitive examinations. So let's start the questions. Okay, here the first question is: the teacher said the class to open their books at page 40. आप सभी को पता है कि से के बाद डायरेक्टली हम ऑब्जेक्ट का यूज़ नहीं कर सकते। ऑब्जेक्ट को यूज़ करने से पहले हमें प्रेपोजिशन टू को लगाना पड़ता है। इसीलिए इस क्वेश्चन में पार्ट नंबर बी में एरर है। सेड के बाद प्रेपोजिशन टू को फॉलो किया जाएगा। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है: मदर ट्रेसा आस्क्ड अ बिल्डिंग वेयर शी एंड हर वर्कर्स कुड केयर फॉर द पुअर पीपल। इस स्टेटमेंट में हमें आस्क के बाद प्रेपोजिशन फॉर का यूज़ करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आस्क फॉर का अर्थ होता है टू डिमांड ऑफ समथिंग। यहाँ पे मदर ट्रेसा ने एक बिल्डिंग की डिमांड करी है जहाँ पर वह और उनके वर्कर्स पुअर लोगों के लिए पुअर लोगों का ध्यान रख सके। तो इस स्टेटमेंट में हमें आस्क के बाद एक प्रेपोजिशन फॉर की नीड है, जो कि एक फ्रेजल वर्ब है जिसका अर्थ होता है टू आस्क, टू डिमांड समथिंग। ओके, नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है: कैन यू कोप अप विद ऑल दिस वर्क सी ही आस्क्ड। ये क्वेश्चन नंबर 3 है और पार्ट नंबर ए में गलती है। ओके, और त्रुटि क्या है? तो कोप अप विद नहीं होता, कोप विद होता है। क्या होता है? कोप विद होता है, जिसका मीनिंग होता है टू गेट ओवर या टू ओवरकम, यानी किसी किसी डिफिकल्टी से पार पाना। यानी कि कोप विद होता है, न कि कोप अप विद। इसीलिए यहाँ पे आए हुए अब को हमें ओमिट करना पड़ेगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट प्रश्न है: सिले इज सुपीरियर देन बिरॉन इन हिज वर्जन ऑफ डेमोक्रेसी। आप सभी को पता होगा कि आई ओ आर से खत्म होने वाले एडजेक्टिव्स के अंत में प्रेपोजिशन टू का प्रयोग किया जाता है, न कि देन का। इसलिए यहाँ पे अपन देन का यूज नहीं करेंगे। ओके, इसलिए पार्ट नंबर ना बी में एरर है। यहाँ पे देन की जगह पे क्या होना चाहिए दोस्तों? टू होना चाहिए। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है: several prominent figures involved in the scandal are required to appear to the investigation committee. ओके, appear के साथ हमें बिफोर वर्ड का यूज करना पड़ेगा। appear बिफोर द इन्वेस्टिगेशन कमिटी ही राइट आंसर है। यहाँ पे प्रेपोजिशन टू की आवश्यकता नहीं है। प्रेपोजिशन टू के प्लेस पे अपन क्या यूज करेंगे? बिफोर यूज करेंगे। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है: ड्यू टू हैवी वर्क इन द ऑफिस आई वॉज अनेबल टू कैच द 5:30 ट्रेन। ओके, पार्ट हमने जैसे कि क्वेश्चन पढ़ा तो हमें पता लग गया कि पार्ट नंबर ए में ही एरर है। क्यों? क्योंकि कमीशन का यह मानना है कि सेंटेंस की शुरुआत ओनिंग टू से होना चाहिए, न कि ड्यू टू से। ओके ना, ओनिंग टू से सेंटेंस की शुरुआत करी जाती है, न कि ड्यू टू से। ओके, बट हालांकि आजकल के मॉडर्न इंग्लिश में ड्यू टू से भी सेंटेंस की शुरुआत किया जा रहा है। एसएससी वहाँ एसएससी इसको एक्सेप्टेबल मान लिया है। ओके, पर फिर भी इस सेंटेंस में जो एरर है वो पार्ट नंबर ए में है, और ड्यू टू के प्लेस पे क्या होना चाहिए? ओनिंग टू होना चाहिए। ओके, ओनिंग टू से सेंटेंस की शुरुआत होती है, पर ड्यू टू से नहीं। और ड्यू टू से सेंटेंस की शुरुआत तब करी जाएगी जब इसके पहले इट लगाकर वर्ब लगाया जाएगा। जैसे इट इज ड्यू टू हैवी वर्क, तब जाके सेंटेंस सही हो जाएगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है: द बोर्ड विल अपॉइंट हर एज एडिशनल डायरेक्टर। और डी पार्ट है नो एरर। तो आपको अगर ना पता हो तो आप जान लीजिए कि कॉल कंसिडर अपॉइंट मेक कॉल
शब्दों के बाद ऑब्जेक्ट आता है और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट से पहले यहाँ पे एज वर्ड का यूज नहीं किया जाता। कब? कॉल, अपॉइंट, ओके, इलेक्ट, मेक, चूज, ओके, इन सारे शब्दों के बाद हम ऑब्जेक्ट के बाद एज शब्द का प्रयोग नहीं करते, इसलिए यहाँ पे पार्ट नंबर सी में एरर है, बी में एरर है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है, द चाइल्ड वॉज रन ओवर विद अ प्राइवेट बस। रन ओवर का मतलब होता है कुचल देना, और विद अ प्राइवेट यहाँ पे विद लगाना प्रेपोजिशनल एरर है। ओके, इसलिए इस सेंटेंस में विद के प्लेस पे क्या होना चाहिए? बाई होना चाहिए, यानी द चाइल्ड वॉज रन ओवर बाई अ प्राइवेट बस। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9 है, द हैवी रेन्स प्रिवेंटेड अस अगेंस्ट गोइंग आउट। तो ये प्रिवेंटेड के साथ बड़ी बात तो यह है कि प्रेपोजिशन अगेंस्ट वर्ड का यूज ना करके प्रेपोजिशन फ्रॉम का यूज किया जाता है। क्या? प्रेपोजिशन फ्रॉम, रेजिस्ट फ्रॉम, डिसिस्ट फ्रॉम, रिफ्रेन फ्रॉम, ओके, डिवार फ्रॉम, प्रिवेंट फ्रॉम, प्रोहिबिट फ्रॉम, रिफ्रेन फ्रॉम, एब्सटेन फ्रॉम, सफर फ्रॉम का यूज किया जाता है। ओके, इसीलिए इस सेंटेंस में अगेंस्ट की जगह पे क्या होना चाहिए? फ्रॉम होना चाहिए। नेक्स्ट, इसलिए पार्ट नंबर सी में एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई मेट जैन इन द वे। इन का यूज किया जाता है किसी चीज के अंदर के लिए। अब हम रोड के अंदर किसी से कैसे मिल सकते हैं? नहीं मिल सकते ना, इसीलिए हम किसी व्यक्ति से रोड पर मिलेंगे। तो यहाँ पे प्रीपोजिशन इन के प्लेस पे क्या होना चाहिए? ऑन होना चाहिए। पार्ट नंबर किस में एरर है दोस्तों? सी में एरर है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, द चिल्ड्रेन वर क्वारलिंग बिटवीन देमसेल्व्स when all of a sudden it occurred to them that their teacher was watching them. ओके, तो बड़ी बात तो यह है कि कोरल अपने साथ केवल दो प्रेपोजिशंस को लेता है। ओके, कोरल ओवर समथिंग, किसी चीज के ऊपर जब हम झगड़ा करते हैं तो कोरल ओवर लेता है, और समथिंग के केस में, और किसी व्यक्ति की केस में कोरल विद समवन होता है। क्या होगा? कोरल विद समवन एंड कोरल ओवर समथिंग। तो इस चीज को आपको हमेशा अपने माइंड में बैठा के रखना है। ओके, इसलिए इस पार्ट में बिटवीन की जगह पे क्या होना चाहिए दोस्तों? विद होना चाहिए, विद होना चाहिए। द चिल्ड्रेन वर क्वेरलिंग एमंग देमसेल्व्स, सॉरी यहाँ पे विद भी नहीं आएगा, कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर एमंग आना चाहिए। क्या आना चाहिए? एमंग आना चाहिए, एमंग देमसेल्व्स। ओके, नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टीचर टोल्ड टू द स्टूडेंट्स दैट दे मस्ट अटेंड स्कूल रेगुलरली। ओके, तो आपको हमेशा पता होना चाहिए स्टूडेंट्स कि टोल्ड अपने बाद प्रीपोजिशन टू का प्रयोग एक्टिव वॉइस में नहीं लेता, क्योंकि टोल्ड या टेल या टोल्ड ऑलरेडी एक ट्रांजिटिव वर्ब है, और ट्रांजिटिव वर्ब का फंडा ये होता है कि ट्रांजिटिव वर्ब के बाद डायरेक्टली ऑब्जेक्ट का यूज किया जाता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का यूज किया जाता है, हमें किसी प्रीपोजिशन की नीड नहीं होती। नेक्स्ट, इसलिए इस क्वेश्चन में यहां पर हमें टू नहीं लगाना। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 14 है, आई एम एक्सट्रीमली सरप्राइज्ड एंड प्लीज्ड विद हिज रिजल्ट। सरप्राइज, जिस तरीके से यहाँ पे हम दो एडजेक्टिव्स को कंजंक्शन एंड से जोड़ रहे हैं, तो अगर इस एडजेक्टिव का के बाद इस ये प्रेपोजिशन है, तो इस एडजेक्टिव के बाद भी एक प्रेपोजिशन की नीड है, और सरप्राइज्ड के साथ कौन सा प्रेपोजिशन आता है फ्रेंड्स? एट आता है। तो इसीलिए पार्ट नंबर ए में एरर है। पार्ट नंबर किस में एरर है? पार्ट नंबर ए में एरर है, यहां पे हमें सरप्राइज के साथ एट लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट, लिखा गया क्वेश्चन नंबर 14, बाय हुम इज ही नोन। अब आप सभी को पता होना चाहिए
कि नोन के साथ कौन सा प्रेपोजिशन चलता है, तो नोन टू लेता है। क्या लेता है? नोन टू। तो यहाँ पे बाई के प्लेस पे क्या होना चाहिए? टू होना चाहिए। टू हुम इज ही नोन, या बाय हु इज ही नोन टू। टू प्रेपोजिशन का प्रयोग लास्ट में भी कर सकते हैं, पर यहाँ हुम की जगह पे क्या आना चाहिए? हु आना चाहिए, तब जाके इस तरीके से कॉन्टेक्स्ट बनेगा। हालांकि इस कॉन्टेक्स्ट में हमें लगाना है टू हुम इज ही नोन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, दिस ट्राइब्समैन लिव विद इन द कॉस्टम्स ऑफ देयर ट्राइब। अब आपको पता होना चाहिए कि लिव बाय, लिव ऑन, लिव विद इन मीन्स होता है। लिव विद इन मीन्स लिव बाय नियमों और सिद्धांतों को मानना, लिव बाय लिव ऑन पर जीवित होना किसी चीज को खाकर। ओके, तो इस स्टेटमेंट में लिव बाय होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लिव बाय नियमों एवं सिद्धांतों को मानना। दिस ट्राइब्समैन live by the customs of their tribe. ओके, आई होप स्टूडेंट्स कि आपको ये सीरीज बहुत बेटर लगी होगी, और ये आप ये सारे ही प्रश्न प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हैं एसएससी के। सो ये सभी क्वेश्चंस में जो प्रेपोजिशनल एरर था, आई होप कि आपने सारे एक एक प्रश्न के करेक्ट आंसर्स को जाना, और राइट प्रेपोजिशंस को जाना कि किस वर्ड के बाद कौन सा प्रेपोजिशंस का यूज़ किया जाता है, क्योंकि बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होंगे जो अपने बाद ना फिक्स प्रेपोजिशंस का यूज़ फिक्स प्रेपोजिशंस लेते हैं। तो हमें ज़रूरत है उन सारे ही फिक्स्ड प्रेपोजिशंस को जान लेना, ताकि आने वाले एग्जाम्स के लिए हम खुद को प्रिपेयर कर पाएँ। ओके, तो इस तरीके के सीरीज़ को पाने के लिए प्लीज़ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और उस हर निडी व्यक्ति तक पहुंचाइए जिसको इंग्लिश जानने की ज़रूरत है, जिस व्यक्ति का विकास इंग्लिश की वजह से रुका है। तो प्लीज़ डू दिस, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, एंड प्लीज़ टेक केयर।